Hi dear students, once again I am coming in front of you, and today we will discuss about noun. Last days we have told you about parts of speech. How many kinds of parts of speech? I hope you will be known of this point. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताया था और ये आपका जो ग्रामर पोर्शन का सेकंड चैप्टर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका लोअर हमने बताया था टॉप टू बॉटम जो है ये बच्चे स्टूडेंट्स जो है इस पर स्टडी कर सकते हैं। और हमारा कोशिश भी यही है कि लगभग जो है लोअर से लेकर के अपर तक का आपका जो ग्रामर पोर्शन है शायद अपनी इसके माध्यम से स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो लास्ट डेज हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो वैसे हम बेसिकली बता दे रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम कोई सेंटेंस ऑलरेडी हमने बताया आपको है। जब हम कोई सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। उन वर्ड का एक अपना अलग अलग मीनिंग होता है जैसे कई एक सेंटेंस बनाया तो लगभग 5-6 वर्ड का एक समूह होगा। समूह को हम जब असेंबल करेंगे तो आफ्टर दैट जाकर के आपका एक सेंटेंस क्या होता है बनता है। तो उनमें जो जितने भी वर्ड होते हैं उन वर्ड का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है। तो उनके आधार पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या निर्माण किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रिपेयर किया गया है। तो ओके, तो हमने इसकी संख्या को कितना बताया था, हमने आपको इसकी संख्या 9 बताया हुआ था। क्या बताया था आपका, इसमें नाउन आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, वर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, उसमें आपका एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, इंटरजेक्शन आता है, प्लस आपका इसमें जो है ये कंजंक्शन के साथ साथ आर्टिकल भी आता है। आर्टिकल जो हमने बताया था कि आर्टिकल मीन्स होता है अग्रपद होता है। ये ए एंड द जो होता है उसी से रिलेटेड होता है। आर्टिकल मीन्स ए एंड द, इसका यूजेज होता है। अग्रपद यानी जो है आगे यूज किया जाता है। हम पढ़ाएंगे इसकी से आपको चर्चा करेंगे। बट नाउ टुडे जो है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। और जो नाउन का जो आपका आता है फर्स्ट पे हमने बताया था, नाउन का डेफिनेशन आपको बता दिया था। नाउन के कैटेगरीज के ऊपर हम लास्ट डे जो है उस पर डिस्कस कर रहे थे। एंड टुडे वी विल डिस्कस ओनली वन नाउन। तो क्लासेस जो है क्लासेस आपका क्लास 10 और 9 हमने दोनों ऐड किया हुआ है। क्लास 10 प्लस इसी में हमने 9 को ऐड कर दिया है क्योंकि ये दोनों के लिए यूज है, दोनों के लिए ज़रूरी है। लोअर वाले क्लास भी इसमें ऐड हो सकते हैं। ओके, तो हमने आज क्या बताया था, यहाँ पर हम मेन चीज़ आपका लिख दे रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या वॉइस पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। इसमें हमने 9 कैटेगरीज आपको ऑलरेडी बता दिया था। और टुडे जो है आज हम आपको नाउन के बारे में डिस्कस बता दें। नाउन क्या है मैंने आपको बताया था उस दिन। नाउन जो है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। नाउन क्या है, नाउन में संज्ञा होता है। संज्ञा क्या हो गया बाबू, नाउन में संज्ञा। संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, क्वालिटी या एक्शन। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण, दशा के कार्य के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन आगे ना आपको यहाँ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। A noun is the name of a person. A noun is the name of person, place or things. Okay, quality or action. ओके बॉयज, ये आपकी डिफिनेशन हो गई किसकी, नाउन की।
क्या हो गया, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, प्लेस बोले तो क्या स्थान का नाम हो गया, अथवा थिंग्स बोले तो क्या वस्तु हो गई, क्वालिटी गुण हो गया, एक्शन बोले तो क्या कार्य। यानी जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का नाम जरूर अनाउंसमेंट होता है। तो व्यक्ति अथवा वस्तु क्या कर रहा है, उसमें कार्य क्या है, उसमें उसका गुण क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके सारा चीज़ आपका उस सेंटेंस में आता है। उसके तहत जो है इसको क्या ये क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कैटेगराइज किया गया है। तो जो फर्स्ट हमने आपको नाउन के बारे में बताया था, नाउन आज आपका टॉपिक यहाँ से ले लेते हैं। आपका टॉपिक आज का क्या रहेगा, नाउन रहेगा। क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन में संज्ञा हो गया, ये तो आपकी डिफिनीशन हो गई। ओके, हमने इसको ऑलरेडी आपको बताया था बाबू, ठीक है। अब जो है इसके बाद इसके कितने काइंड्स होते हैं, किसके, नाउन के। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका क्या बनता है बाबू, आपका क्वेश्चन ये बनता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। अब यही क्वेश्चन बन गया, बना कि नहीं बना, बनेगा, 100% बनेगा। अब कह रहा है कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, बोले तो क्या नाउन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो लगभग लोग जानते हैं नाउन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या करोगे आप, आंसर में रिस्पॉन्स क्या करोगे, यहाँ पे आप आंसर दे दोगे। तो ऐसे का क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्स करना होगा। आपको कैसे रिस्पॉन्स करना होगा, तो कहना होगा आपको ऐसे कंडीशन में आप देयर का यूज करते हो ना, तो यहाँ पे कहोगे देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। There are 5 kinds of noun। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। आपका रिस्पांस में आप डालोगे क्या बाबू, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, we will discuss at once। ओके, चलिए इसको रिलीज करते हैं। आप कॉपी और पेन थोड़ा साथ लेके रहोगे ना, और इसको आप नोट भी करोगे। नोट करोगे तो आई थिंक मुझे लगता है आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इंग्लिश आएगी। ओके, प्रैक्टिस के ऊपर ही आपको इंग्लिश आ सकती है, अदरवाइज क्या है आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो आप देखने के साथ साथ जो है मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहो बाबू, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं अभी क्लासेस चलाने का। तो वैसे में जो आपको ऑप्शन मिल रहा है उसका आप यूटिलाइज करो। हाउ टू यूटिलाइज, आप इसी प्रकार से यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज करोगे तभी आपका फ्यूचर जो आएगी वो आपके लिए बेटर होगा। तो कम से कम पूरा समय आपको मिल रहा है, तो ऐसे में क्या करिएगा, आप जो भी वीडियो हमें हमारे मैनेजमेंट विद्यालय की तरफ से जा रहा है उन सारे वीडियो को आप नोटिस करिए। प्लस जो है आप जो जिन बच्चों, जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो है ये वीडियो देख नहीं सकते, उनका भी थोड़ा सा आप हेल्प करिए, जिनके पास अवेलेबल होगा इस वीडियो देखने वाला सेट, या कह सकते हैं एंड्रॉयड सेट होगा, तो वो इन वीडियो को देखते हैं अगर हैं। तो जिनके पास, अगर आपके गांव में है, उनके पास नहीं है मोबाइल, तो थोड़ा सा आप उनका हेल्प करोगे। आप हेल्प करोगे तो आपका ऑटोमेटिक जो है कहीं कहीं आपका भला होगा। ओके, तो इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का थॉट अपने आप माइंड में रखे रहिए। और प्लस वीडियो तो हम आपके लिए कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो नाउन हो गया आपका, नाउन आपकी संज्ञा हो गई। पहला इसमें कैटेगरीज, काइंड्स कितने हो गए बाबू, काइंड्स आपका 5 हो गया, ठीक है। नंबर 1 क्या हो गया आपका, नंबर 1 आपका आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। 5 प्रकार के होते हैं, आप जान ही चुके हो। तो पहला आपका आ गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। व्यक्तिवाचक, ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सेकेंड आपका आता है क्या, सेकेंड आपका आता है कॉमन नाउन, ठीक है। सेकेंड आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सेकेंड आपका कॉमन नाउन, इट मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। व्हाट,
जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप नोट भी करते रहना, नोट भी कर लेना अपना, और वीडियो कई बार देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, थर्ड आपका आता है बाबू, थर्ड आपका आता है मैटेरियल नाउन। क्या आता है? मैटेरियल नाउन आता है। थर्ड आपका मैटेरियल नाउन करके आता है। इट मीन्स आपका होता है पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। और फोर्थ आपका आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन, CO। कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है बाबू? कलेक्टिव नाउन मीन्स आपका हो गया समूहवाचक संज्ञा। क्या हो गया? समूहवाचक आप संज्ञा बोलते हो। ठीक है, और फिफ्थ आपका आता है, क्या आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। ठीक है, क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। देखिए ये क्या है, जो आपका ये नाउन बनाया गया है, कुछ लड़के क्या करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ करके बस रख देते हैं, भूल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। जब तक आप इसके अंदर इन नहीं करोगे, आप इसके अंदर इन नहीं करोगे मतलब क्या है, नाउन कैसा है, क्या है भाई, क्यों यूज होता है, तब तक आप कोई पॉइंट सा नहीं सकते। अब ये जो है वर्ड के आधार पे, अब उस नाउन में वर्ड के आधार पे बहुत सारे चेंजेस, सेंस, देखिए सेंस पे आप जाओगे ना, लॉजिक क्या है उस पर जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, इधर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, पदार्थवाचक, कैसे कैसे क्या है। मैं अभी एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, तो भाववाचक संज्ञा आपका हो गया। भाववाचक संज्ञा यानी कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, तो कोई क्वेश्चन करता है आपसे बाबू तो क्या पूछता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप बताओगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। हमने पांचों आपके सामने यहाँ रख दिया है। पहला आपका क्या आता है, पहला बाबू प्रॉपर नाउन आएगा, इट मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका कॉमन नाउन आता है, इट मीन्स जातिवाचक संज्ञा हो गया। थर्ड आपका मैटेरियल नाउन हो गया, इट मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। फोर्थ आपका कलेक्टिव नाउन होता है, इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा हो गया। एंड लास्ट एंड फिफ्थ आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट मीन्स क्या होता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ओके, पहले तो हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लगभग बहुत बड़ी वीडियो नहीं को बनाना है। तो ऐसे प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए नाम से ही पता चला व्यक्तिवाचक। यहाँ पे क्या है, जब किसी विशेष व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा हमारी बात नोटिस करिएगा, यहाँ से हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, वी विल सर्चिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे अपना रिस्पॉन्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जब भी आप देखो, जब किसी व्यक्ति, किसी भी सेंटेंस में जब किसी व्यक्ति विशेष, क्या है, किसी विशेष व्यक्ति ओके, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान के विषय में अगर कहीं कन्वेंसिंग हो या विशेष व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए, या किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बोध हो, कुछ कहा जाए, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। समझे क्या? किसी पर्टिकुलर पर्सन हो गया और किसी पर्टिकुलर आपका थिंग्स हो गया, यदि उस सेंटेंस में इसका बोध होता है, इसकी चर्चा होती है, तो वहां पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे आप किसी का नाम ले सकते हो, हाँ, मेरा भी नाम आप ले सकते हो, अपना नाम ले सकते हो, या फिर किसी फ्रीडम फाइटर का नाम ले सकते हो, हाँ, किसी का भी, राम श्याम, किसी का नाम ले सकते हो, लेकिन क्या वो अलग है, एक व्यक्ति है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो वहां पर किसी के जब आप नाम लेते हो तो वहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ही करोगे, करने में कई लोग करोगे। तो यहाँ पर क्या, जैसे राम अपनी कर दिया, ये क्या है, व्यक्ति का नाम हो गया, विशेष व्यक्ति का नाम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, प्लेस, कोई प्लेस, आपका प्लेस आप ले लो, कोई स्थान ले लो, आप अपना एक ज्ञानोदय प्लेस ले सकते हो, आप किसी सिटी का नाम ले सकते हो, हाँ, और या फिर ऐसे प्लेस जहाँ, कहने का मतलब आप समझ जाओ कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, प्लेस, यानी इन्हीं सबके नाम को ही क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका आता है जातिवाचक संज्ञा,
यानी कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन क्या हो गया? कॉमन का मतलब है होता है सिंपल साधारण, जैसे कि लगता है कॉमन लोग हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी में किसी को रख देना, उसी कॉमन बात है, कॉमन नाउन हो गया। तो जैसे कॉमन नाउन क्या हो गया? जब किसी एक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा उल्टा कर देना, कुछ करना नहीं है। जो व्यक्तिवाचक होता है किसी विशेष व्यक्ति स्थान कह रहा है, लेकिन कॉमन नाउन क्या कहता है कि किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी विशेष स्थान का नहीं, वरन बल्कि इन स्पाइट ऑफ कह सकते हो बल्कि यह जो है एक ही जात यानी उस व्यक्ति तथा उस वस्तु को एक ही जात यानी बोले तो एक ही श्रेणी में रखने का काम करता है। कौन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? उसमें किसी एक विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान का बोध नहीं होता है, वरन जो है बल्कि उसमें एक ही जात में सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, क्या? टीचर में क्या? टीचर में आपकी मैम भी आ गई, आएगी नहीं, और टीचर में आपके सर भी आ गए, होता ही नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं। अब जैसे क्लासेस आपकी हो गई क्लासेस जो हो गई, बहुत सारी क्लासेस हैं। अब क्लासेस में स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहाँ गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे, टीचर भी आपका होगा। तो इन सारे लोगों को अगर हम एक में करेंगे तो ये कौन सा नाउन बोला जाएगा? ये आपका हो गया कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आता है। ठीक है, और उसमें क्या, अब जैसे कोई, अब मार्केट ले लीजिए, ये भी एक एग्जाम्पल है। मार्केट ले लीजिए, अब मार्केट में क्राउड होता है, क्राउड होता है नहीं होता? होता है। तो मार्केट में आपका क्राउड हो गया। अब क्राउड में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं है? फीमेल है, मेल है, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे जो स्थान है वो, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे बाबू? वहाँ पे कॉमन नाउन ही बोलेंगे। ओके। अब जैसे किसी को मान लीजिए वहाँ पे बॉय ही है, आप उसमें बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, बहुत सारे गर्ल्स, वोमेन्स, बहुत सारे लोग हैं। तो अगर वहाँ पे केवल बॉय आपने कह दिया तो भी चलेगा। बॉय अगर कह दिया तो इसका मतलब क्या, आपने सारे लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया। अगर सारे लोगों को आप कॉल कर रहे हो बॉय बोल करके, तो अगर ऐसा लॉजिक निकल के आता है, सारे लोग बॉय कहते हैं, सारे लोग आते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका कौन सा नाउन माना जाएगा? कॉमन नाउन ही माना जाएगा, क्योंकि आपने एक ही चार्ट में सारे लोग, एक ही रेशियो में आपने सारे लोगों को क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। तो ऐसे एडिंग वाले सिचुएशन में, इस प्रकार के सिचुएशन में आपका ये कौन सा नाउन माना जाएगा? दैट विल नोन कॉमन नाउन। कौन सा नाउन माना जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, आपका कॉमन नाउन माना जाएगा। ओके, मुझे लगता है दोनों पॉइंट्स आपको आ गई होगी। थर्ड आपका आता है मटेरियल नाउन। देखिए, जब किसी वाक्य से कोई ऐसा पदार्थ, मतलब मटेरियल नाउन इट मीन्स होता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या? मेटल बोले तो क्या? धातु ऑटोमेटिक जान ही रहे हो, धातु है तो भाई कुछ ना कुछ होगा धातु का, ऐसे पड़ा तो रहेगा नहीं। तो स्वाभाविक जाहिर सी बात है, अगर धातु है तो धातु का कुछ ना कुछ भाई कंपोज कर प्रिपेयर करोगे नहीं। अब जैसे कोई धातु हो गया, अब उस धातु का कुछ ना कुछ आप कंपेयर बनाते हो। जैसे आपका धातु में सोना भी आ सकता है, तो सोना में क्या आप बना सकते हो? बहुत सारे ज्वेलरी बना सकते हो, है कि नहीं? तो उसमें क्या, जब किसी वस्तु से हम कोई धातु का निर्माण करते हैं, कोई मेटल का निर्माण करते हैं, या किसी ज्वेलरी का निर्माण करते हैं, रिंग का निर्माण करते हैं, ऐसे कंडीशन को क्या कहा जाता है? ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। ओके, मटेरियल नाउन क्या हो गया? मटेरियल नाउन आपका धातुवाचक होता है, धातुवाचक संज्ञा में पदार्थवाचक संज्ञा। जब किसी पदार्थ से आप कुछ न कुछ प्रिपेयर करते हो, निर्माण करते हो, कोई बनाते हो कोई चीज़, चाहे मेटल वो आ गया आपका, चाहे कोई रिंग आ गई, तो इन सबको किस कैटेगरी में रखा गया है? इन सारे चीज़ को आपको बाबू रखा गया है मटेरियल नाउन के अंतर्गत, इनको रखा जाता है। ओके, यानी सेंटेंस में जब किसी धातु का बोध होता है, कोई किसी भी सेंटेंस में किसी मेटल का बोध होता है, उसमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट वाले वाक्य को हम मटेरियल नाउन बोल सकते हैं। ओके, यस। फोर्थ आपका आता है बाबू कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? फोर्थ आपका कलेक्टिव नाउन आता है। इट मीन्स आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? समूहवाचक। अब देखिए, नाम से ही आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। नाम से अगर किसी को आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सबका सटीक एक डेफिनेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। नो, ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को संतुष्ट कर ले जाओ, यही क्या है? यही तो है, यही मेन चीज है। एक कोई जरूरी नहीं है कि आप लोअर में रट्टू बन के अब तक पढ़े हो तो वही रट्टू बन के यहाँ भी लर्न करो। नो, ऐसा इस तरह से पढ़ाई नहीं हो सकती। आप कुछ नहीं करना है। यदि आप लॉजिक देते हो एग्जाम में, लॉजिक दे करके, अब कोई जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ पे हमने जो लिखा बस सेम सर का होना चाहिए। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप बस डिफिनीशन से उसका रिस्पांस कर दीजिए, सामने वाले को समझा दीजिए, बस आपका रिस्पांस हो गया, आपको ऑटोमेटिक नंबर मिलेगा। ऐसा करके है। तब क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। समूहवाचक, देखिए सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस में आपका समूह भी आता है। समूह आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे में अक्सर पूछ दिया जाता है कि इसमें कौन सा नाउन है, ये नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वहाँ पे ये समझ नहीं पाते हैं कि कैसा कौन सा नाउन है। आप जब ये सब रट्टा मार के बनते हो तो रट्टा मारोगे तो खाली बस यही तब याद रहेगा, कुछ नहीं बाकी। उसके अंदर आपको इन करना पड़ेगा, और जब आप इन करोगे, अब यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा, जरा सोच के देखो, 1 मिनट के लिए सोचिए, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ थोड़ी देर। जब आप कॉन्सेंट्रेट होगे तो लगता नहीं समूह, समूह का मतलब क्या, ग्रुप, ग्रुप लगता कोई झुंड है कि नहीं। झुंड क्या, झुंड का मतलब बहुत सारे लोग, तो यही तो है, यही तो है, क्या नाम है, कलेक्टिव नाउन। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन बोले तो समूहवाचक संज्ञा। अब किसी झुंड हो गया, या कह सकते हो कि लोगों का समुदाय हो गया, इन्हीं सबके नाम को ही क्या कहा जाता है बाबू, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। लोगों का समुदाय हो गया, लोगों का समूह हो गया, या किसी झुंड को हम इंडिकेट करेंगे। तो जब कोई झुंड होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा बाबू, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में बोले तो कलेक्टिव नाउन। ओके। एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल आपका जैसे आर्मी हो गया, क्या हो गया, आर्मी, आर्मी है नहीं, तो आर्मी क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। आप क्राउड भी ले सकते हो, क्राउड भी। अब कोई झुंड हो गया, किसी भी चीज़ का झुंड हो गया, कोई जरूर थोड़ी नहीं कि ह्यूमन ले, नहीं नहीं नहीं, किसी का भी झुंड हो गया। अब ये बहुत सारे वहाँ पे मान लीजिए, वहाँ पे क्या है, वो क्या एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स का झुंड है। तो जब एनिमल्स का आप झुंड वहाँ पे नोटिस करोगे तो वो झुंड बोल ऑटोमेटिक मुँह से निकल जाएगा, अरे बहुत बड़ा झुंड यार दिख रहा है। हाँ, अक्सर नील गाय को देखते ही तुम लोग तो झुंड बन कहते नहीं, मुँह से निकलता है इतना बड़ा झुंड यार। तो क्या है, ये कौन सा नाउन है, वहाँ पे नाउन ऑटोमेटिक आ गया। वहाँ पे कौन सा नाउन है, वहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। ऐसे करके है, ठीक है, यस। और बहुत अच्छा, इसमें जो कॉमन नाउन है प्लस ये कलेक्टिव नाउन है, इसमें अगर थोड़ा सा कहीं कहीं किया जाए तो सिमिलरिटी नजर आती है कि नहीं आती है, आती है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे जो झुंड हमने कहा, वहाँ पे हमने ए इंडिकेट नहीं किया उसमें कितनी वो लेडीज हैं, कितनी जेंट्स हैं, या फिर कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। अगर इस तरह से अगर अलग अलग नोटिस करेंगे तो बात अलग है, लेकिन जब उसमें हम एक ही कैटेगरी में जब रखेंगे तो वहाँ पर हमारे अगर नोटिस में ध्यान में रहेगा तो वहाँ पर हम इसके कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा, ये हमको क्या सर्च करना है कि वहाँ पर कॉमन नाउन निकालना है, कलेक्टिव नाउन निकालना है। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा हो गया, क्या हमने बताया, सबने ये बताया हमने आपको जस्ट अभी कि जब किसी लोगों का समुदाय हो, किसी पर्सन का समुदाय हो, या वस्तु का समुदाय हो, या किसी एनिमल किसी का भी समुदाय हो, ग्रुप हो, समूह हो, तो या झुंड हो, ऐसे कंडीशन को, ऐसे सिचुएशंस को आप क्या कह सकते हो बाबू, या आपको कलेक्टिव नाउन कह सकते हो ना, मतलब कहोगे। लास्ट आपका फिफ्थ आता है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आता है बाबू, आपका आता है लास्ट ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है बाबू, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाव क्या है, भाव को देख सकते हो, नहीं देख सकते। हाँ, एक चीज है, आप महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि भाव क्या है। हाँ, एक एनालिसिस कर सकते हो, बट क्या कर सकते हो, शो नहीं कर सकते आप। लॉजिक समझिएगा क्या कह रहा हूं मैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है भाववाचक संज्ञा। अब नाम से ही पता लग रहा है। ज्यादा की डिफिनेशन आपको लर्न करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यू नो नीड ऑफ लर्निंग एनी वन पर्टिकुलर डिफिनेशन, नो नो नो। आपको केवल इसी पर नोटिस करना है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ओनली ऑन दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट को आप नोटिस कर लेंगे, ऑटोमेटिक आप रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक आपको मिल सकता है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब क्या, निचोड़। हाँ, यही ना, थीम जिसे कहते हैं इंग्लिश में यार, वही। तो क्या हो गया, भाव हो गया। भाव क्या है, भाव का मतलब क्या, जैसे कोई जब किसी सेंटेंस से, थोड़ा सा डिफरेंस हल्का से देखिएगा समझने के तौर पे, जब किसी सेंटेंस से आपको क्या महसूस होता है, वहाँ पे हमको किसी गुण दशा, ठीक, कंडीशन जो बोलते हैं, गुण दशा एवं सिचुएशन का हमको भाव प्रकट चलता है, तो वहाँ पर क्या भाववाचक संज्ञा होता है। ओके। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे एक रोज हो गया, रोज क्या, गुलाब हो गया। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ। रोज आपका एक फ्लावर है,
और फ्लावर को आपने ले लिया, ठीक है, आपने लिया है। अब करना क्या है, अब उसकी सुंदरता को आप देख रहे हो। क्या कर रहे हो, सुंदरता को आप देख रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुंदरता को शो करो तो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार। केवल आप सोच सकते हो, फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन उसे बयान उस तरह से नहीं कर सकते। क्या है, क्या भाव इसका, केवल महसूस कर सकते हो। तो जिस प्रकार से गुलाब आपका है उसको आप दिखा सकते हो, उसके फ्लावर को, लेकिन उसके ब्यूटी को क्या ब्यूटी को भी आप दिखा सकते हो? नो, ये रियलाइज करने वाली चीज़ है। आप रियलाइज कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, बस यही कर सकते हो। इसी महसूस वाले जो पॉइंट है ना, जो रियलाइजेशन आपका है, इसी कंडीशन, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बाबू? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। मेरी बात समझ जाइए, इसी पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अगेन सुनिएगा, जब हम अपनी बातों को, जब हम किसी बात को, या जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, भाव प्रकट होता है उसमें से, या फिर ऑटोमेटिक कोई क्रोधित हो जाता है, या ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, ये क्या है भाई? अभी मैं क्रोध में था, अभी ऑटोमेटिक हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो ये जो हैप्पी फील कर रहा हूँ, ये क्या है? ये महसूस करने वाली बात है, ठीक है। आप इसको महसूस कर सकते हो। तो ये जो महसूस आपने रियलाइज किया है, यही क्या है? यही आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ऐसे सरसरी निगाह में आपको बता दे रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 कैटेगरीज होते हैं। और ये पहला आपका जो आता है नाउन 9 प्रकार, हमने 9 का नाम आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमने आज के टॉपिक में आपको नाउन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। नाउन क्या है? नाउन संज्ञा होती है, इसका डेफिनेशन भी जस्ट हमने बताया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट आता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं बाबू। एक प्रॉपर नाउन हो गया, इट मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। सेकंड आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा हो गया। मटेरियल नाउन आपका पदार्थवाचक संज्ञा हो गया। कलेक्टिव नाउन इट मींस होता है समूहवाचक संज्ञा हो गया। एंड लास्ट एंड फिफ्थ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इट मींस भाववाचक संज्ञा हो गया। ये पांचों आप लर्न कर डालोगे और इसके यहाँ से डिफिनीशन निकालने, इस जो पॉइंट हिंदी वाला पॉइंट है, यहाँ से आप डिफिनीशन निकालने की कोशिश करोगे। यू विल एब्सोल्युटली ऑब्टेन्ड न्यू डिफिनेशन फ्रॉम हियर। सुनिएगा, प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव का जब बोध होता है प्रॉपर नाउन होता है। ओके, कॉमन नाउन क्या हो गया? जब एक ही श्रेणी में उस विशेष व्यक्ति या वस्तु का हम एक ही श्रेणी में कैटेगराइज करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, उस कंडीशन में बाबू हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन ऐसी धातु या पदार्थ जिससे हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, इसको है। थर्ड आपका आता है कलेक्टिव नाउन आपका आता है, इट मींस समूहवाचक संज्ञा होता है। जब किसी झुंड या किसी लोगों का समुदाय, समूह, वस्तु का समूह हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया, तो फिर एनिमल का समूह हो गया, ऐसे कंडीशन में इसका जब हम डिनोट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं, ऐसे कंडीशंस को हम कलेक्टिव नाउन बोल सकते हैं। ओके, और लास्ट आपका जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये भाववाचक संज्ञा होता है। ये केवल हम महसूस कर सकते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु से हमको ये एहसास हो कि इसमें कुछ भाव निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो उस कंडीशन को हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी, सुंदरता हो गई, या फिर हम कहते हैं कि गुडनेस, यस गुडनेस, यानी कि अच्छाई क्या है? जैसे वह बहुत अच्छा है, अच्छाई के बारे में हमको डिस्कस करना, तो अच्छाई क्या हो गया? अच्छाई भाई क्या है? ये आपका महसूस कर रहे हो ना, बहुत अच्छा है, उसकी अच्छाई ये है। तो ये अच्छाई जो वर्ड है, गुडनेस जो होती है, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। हैप्पी क्या? खुश। अब खुश का क्या बोलोगे? अब महसूस कर रहे हो, खुश आपका, यानी हैप्पी वर्ड जो ग्लैड आपका वर्ड गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। एंग्री, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी की सारी आप ये जो चीज़ हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। तो वॉइस टुडे जो है हमने आपको डिस्कस किया है नाउन के बारे में। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं तक बनाते हैं, और जो नेक्स्ट आपकी वीडियो डालेंगे, फिर हम प्रोनाउन का डालेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम चलाएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।